बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में स्नो वाइट, प्रिंस एंटनी और सातों बौने एक बहुत बड़े महल में साथ रहते थे। एक दिन सुंदर स्नो वाइट महल के बगीचे में गई। आमतौर पर बौने ही बागवानी और घास काटने का काम करते थे, लेकिन उस सुबह वे कहीं दिखाई नहीं दिए। स्नो वाइट को चिंता हुई। एस, सिली, शाय, तुम लोग कहाँ हो? बाहर कोई नहीं था। तो उसने महल के अंदर जाकर देखा। उसने कमरे के दरवाजे थोड़े से खोले, लेकिन ना तो कोई दिखाई दिया, ना ही कोई आवाज सुनाई दी। अब उसे चिंता होने लगी। वे कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या उन्हें नहीं पता मैं कितनी चिंता करती हूँ? वह पूरे महल में उन्हें ढूंढती रही, लेकिन कहीं नहीं मिली। एक दिन पहले की बात है। सातों बौने अपने पुराने छोटे घर गए थे। उन्होंने स्नो वाइट को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे उसे एक सुंदर फूल से सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने अपने पुराने घर का आंगन साफ किया और वहां से एक खूबसूरत नारंगी रंग का फूल चुना। फिर वे महल लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे नदी के किनारे पहुंचे जहां उनकी नाव थी। सभी नाव में चढ़े और आसानी से नदी पार कर ली। लेकिन जैसे ही वे दूसरी ओर उतरे, उन्होंने क्या देखा? डनकॉव, जो कभी दुष्ट रानी हेला का सहायक था, वो सामने खड़ा था, हाथ में पानी की एक बोतल लिए। ओ नहीं, डनकॉव! डनकॉव बोला, हेलो प्यारे नन्हे प्यारे बौनों, कृपया रास्ता छोड़ो। बौनों ने कहा, देखो हम साथ हैं और तुम एक, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, शांति रखो। मेरा इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं तो बस तुम्हें पानी देना चाहता था। तुम प्यासे लग रहे थे। जरूरत नहीं, हम पानी नहीं पीते, गुस्से ने कहा। लेकिन शाय और लेजी तो प्यासे लग रहे हैं। डनकॉव ने चतुराई से कहा। ठीक है डनकॉव, थोड़ा पानी अच्छा रहेगा, उन्होंने कहा। डनकॉव ने एस को बोतल दी और बौनों ने एक एक कर पानी पी लिया। तभी डनकॉव जोर जोर से हंसने लगा, इतना कि गिर पड़ा। इतनी हंसी क्यों आ रही है? बौनों ने पूछा। मेरी रानी हेला की योजना सफल हो गई। दरअसल पानी में जादुई असर था। जैसे ही बौनों ने पानी पिया, वे तुरंत सो गए। डनकॉव पास आया और उन पर जादुई धूल छिड़की। फिर वे सभी नींद में चलते हुए चलने लगे। यहाँ तक कि लेजी का जोरदार खर्राटा भी उन्हें नहीं जगा सका। हाँ, इस रास्ते आओ, क्यूरियस, स्लीपी, स्लॉबरी, मोटे और छोटे बौनों, अब तुम मेरी बात मानोगे, डनकॉव बोला। इस बीच स्नो वाइट ने बगीचे में सातों बौनों के पैरों के निशान देखे। अगर मैं इन निशानों का पीछा करूं तो शायद मैं उन्हें ढूंढ सकूंगी। तो वह चल पड़ी। उधर दुष्ट हेला अपने जादुई कांच के गोले से स्नो वाइट को देख रही थी। फिर से मेरे जाल में फंस गई स्नो वाइट, अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तेरी सुंदरता मिटा दूंगी। बौने एक एक कर हेला की गुफा में गए और कोनों में जाकर बैठ गए।
स्नो वाइट पैरों के निशानों का पीछा करते करते उसी गुफा तक पहुंच गए। मुझे पता था जरूर हेला की चाल है। अब मुझे जानना होगा कि उसने मेरे प्यारे दोस्तों के साथ क्या किया है। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंची, एक परी उसके पीछे प्रकट हुई। ओह, एक परी! मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। परी कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन उसने स्नो वाइट को एक जादुई बांसुरी दी। पर मुझे बांसुरी बजाना ही नहीं आता। स्नो वाइट को पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये बांसुरी किस लिए है। परी ने उसके चारों ओर एक जादुई घेरा बनाया ताकि हेला की काली शक्तियों से उसकी रक्षा हो सके। फिर परी जंगल में गायब हो गई। स्नो वाइट बांसुरी लेकर आगे बढ़ी और थोड़ी देर बाद गुफा तक पहुंच गई। हेला, मैं जानती थी तुम यहाँ होगी। तुमने अभी तक अपनी दुष्ट योजनाएं बंद नहीं की। मैं जानती हूँ तुमने मेरे बौनों का अपहरण किया है। अब वे कहाँ हैं? अपहरण? वे तो खुद आए हैं और अब वे मेरी सेवा में हैं। घुटनों के बल आओ बौनों। बौने एक एक कर हेला के सामने घुटनों पर झुक गए, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। वे गहरी नींद में थे। मेरे प्यारे बौनों, तुम्हें क्या हो गया है? आंखें खोलो। वे तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। अब वे सिर्फ मेरे आदेश मानते हैं, हेला बोली। बौनों, स्नो वाइट को घेर लो और उसकी सुंदरता छीन लो। बौने नींद में चलते हुए स्नो वाइट की ओर बढ़ने लगे। स्नो वाइट डर गई और उलझन में थी। तभी उसे परी द्वारा दी गई बांसुरी याद आई। उसने उसे बजाना शुरू किया। बांसुरी की जादुई ध्वनि से बौने तुरंत नींद से जाग उठे। मेरी राजकुमारी, क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? अरे, वो रही दुष्ट रानी हेला। हमसे दूर रहो। स्नो वाइट बांसुरी बजाती रही। हेला और डनकॉफ बांसुरी की आवाज सह नहीं पाए और गुफा के पीछे भाग गए। स्नो वाइट को समझ नहीं आया कि वे भाग क्यों गए, लेकिन उसे खुशी थी कि बांसुरी ने काम किया। शायद अब वे कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं। स्नो वाइट और सातों बौने गुफा से बाहर निकले और महल की ओर चल दिए। महल लौटकर वे बहुत खुश हुए। मेरी राजकुमारी, हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेने गए थे। ये खास फूल हमारे पुराने बगीचे में ही उगता है और हम तुम्हें देना चाहते थे। कितना सुंदर फूल है। धन्यवाद, लेकिन तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। अगली बार महल से बिना बताए मत जाना। जब तक हेला आजाद है, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। इस बीच हेला और डनकॉफ आखिरकार बांसुरी की आवाज से उभर पाए। मुझे कैसे पता होता कि वे बांसुरी इतनी शक्तिशाली होगी। ध्वनि तो खराब थी महारानी, लेकिन जो धुन उसने बजाई वो बहुत सुंदर थी। चुप रहो डनकॉफ। दरअसल परी द्वारा दी गई वे बांसुरी मित्रता और अच्छाई के गीतों से बनी थी और वह किसी भी बुरे जादू को हरा सकती थी, क्योंकि स्नो वाइट और सातों बौनों के बीच सच्ची दोस्ती थी जो सालों से चली आ रही थी। और जो लोग असली दोस्ती को नहीं समझते, वे उस बांसुरी की आवाज को सह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी प्यार और मित्रता का अर्थ नहीं जाना।